एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओजोन वाइब्स। कुछ भी कभी भी कहीं भी, द वर्ल्ड थ्रू सोनूज आईज। तो आज मैं आपको कहाँ लेके जाने वाली हूँ ये तो बाद में पता लगेगा आपको, लेकिन सबसे पहले देखिए मैं उठ गई हूँ और आज है नवरात्रि का 9वां दिन। आज मैं जहाँ भी ले जाने वाली हूँ वो तो आप लोगों को बाद में पता चलेगा। फिलहाल हो गई है सुबह के 7:30 और मैं नहा के आ गई हूँ। हाँ, मैंने अभी बाल नहीं बनाया क्योंकि आज है नवरात्रि का 9वां दिन और दिए में हो चुका है तेल खत्म। तो सब खत्म मतलब डालना है हमें। तो अब सबसे पहले मैं दिए में तेल डाल देती हूँ क्योंकि ये 9 दिन से अखंड मेरे यहाँ घर में चलती है। मैंने आप लोगों के साथ में फर्स्ट व्लॉग जो है शेयर किया था और स्थापना की थी। तो आज है हमारी माँ का 9वां दिन और कल होगा विसर्जन। तो आज और कल का व्लॉग जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और आज जो है मैं किस तरह से तैयारी करने वाली हूँ पूजा की, कंजकों को खाना खिलाने की। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने कुछ सालों से घर के अंदर कंजकों को खाना, यानी कि जो हम बच्चों को खाना खिलाने वाला जो हमारा संस्कृति चला आ रहा है वो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं उन लोगों को खाना खिलाती हूँ जिन्हें वाकई में सच में बहुत तेज भूख लगी हुई होती है और जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। तो चलिए आप लोगों के साथ मैं पूरे दिन का व्लॉग शेयर करूंगी। तो सबसे पहले माँ की पूजा की तैयारी करते हैं। नहीं, सबसे पहले मैं डालूंगी दिए में तेल, जो कि मैं सुबह उठते ही नहा धोकर और अपना इसमें डाल देती हूँ। वो डालने के बाद में हम चलेंगे किचन में और बनाएंगे चाय, और चाय बनाने के बाद में करेंगे खाना बनाने की तैयारी। तो वो सब आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। कंजकों को खाना किस तरह से बनाना है, लेकिन खाना किन लोगों को मैं खिलाने वाली हूँ और पूजा की आज की पूरे दिन की जो भी तैयारी होगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ भी कभी भी कहीं भी मैं आज का दिन माँ के साथ में, और कौन सी माँ, ये वाली माँ और मेरी माँ, दोनों माँ के साथ में कैसे निकला मेरा। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज यहाँ पर पूजा के साथ में। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा किस तरह से करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने रसोई में जैसा कि मैंने कहा कि मैं पीऊंगी सबसे पहले चाय, लेकिन चाय चढ़ाने से भी पहले और आपसे बातें करने से पहले नहा के मैंने चढ़ा दिए थे कुकर में काले चने को बॉईल करने के लिए, जो अब तक कुकर की सीटी ठंडी भी हो गई होगी। आप लोग सुबह की चाय कैसे लेते हैं? देखिए मेरी तो बहुत सिंपल है, मॉर्निंग वाली टी, हल्की सी काली मिर्च, थोड़ी सी गर्मा गर्म चाय में अदरक और थोड़ा सा डालती हूँ मैं इसके अंदर तुलसी का पत्ता, यानी कि 4 से 5। और ये देखिए काले चने बॉईल हो गए हैं और ठंडे भी हो गए, इन्हें मैंने निकाल लिया है। तो रेडी है सब कुछ तैयारी मेरी अब, और स्टार्ट करूंगी मैं चाय पीने के बाद में मॉर्निंग टी। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप अपनी चाय में क्या क्या डालकर, आपको कौन सी चाय पसंद है। हाँ, मैं सुबह वाली चाय में इलायची जो है अवॉइड करती हूँ। इलायची डालते ही सारे बाकी के फ्लेवर्स जो है ना वो चले जाते हैं। और देखिए चाय पीने के बाद में फिर से आ गई मैं किचन में और बनाने लगी मैं ये मसालेदार काले चने लपेटे वाले माँ के प्रसाद के लिए। आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरी किसी भी रेसिपीज को आपको फॉलो करना है या किसी भी रेसिपीज को आपको मेरी तरह से बनाना है तो मेरे जो फर्स्ट वाला चैनल है ओजोन किचन, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। उसमें आपको सभी तरह की हॉट टेस्टी स्पाइसी रेसिपीज की वीडियो और रेसिपीज जल्दी बनने वाले मिल जाएंगे। आप लोग जरूर उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए बातों ही बातों में मैंने यहाँ पे काले चने बना लिए हैं मसालेदार एकदम बढ़िया से। कितना बढ़िया तरीके से इसके ऊपर मसाले जो है पूरा मसाला चिपक गया है। और ये सूजी का हलवा, इसकी रेसिपी भी मैं वहां पर शेयर कर चुकी हूँ। और गर्मा गर्म पूड़ियाँ। अच्छा, पूड़ियाँ बनाते वक्त मुझे ना ये एक चीज समझ में आज तक नहीं आई कि पहली वाली पूड़ी जो है वो कम क्यों फूलती है और सेकंड पूड़ी जो होती है उसके बाद में ही क्यों पूड़ियाँ फूलनी स्टार्ट होती है, जबकि तेल तो मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से गर्म किया। आप लोगों को कारण पता हो तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। सारा खाना बनाने के बाद में मैं आ गई यहाँ पर पूजा की तैयारी करने के लिए। और ये माँ का कर रहे हैं हम थोड़ा सा फूलों का श्रृंगार। तो पहले मैंने जितनी भी ड्राई हो चुकी थी मालाएं वो उतार के और फ्रेश माला मैंने माँ को यहाँ पर अर्पण की है। उसके अलावा थाली जो हमारे अखंड जोत जो लग रही है पूरे 9 दिन से, उसकी चारों तरफ के भी ड्राई फूल मैंने निकाल लिए, हटा दिए। और वहाँ भी लाल गुलाब के फूलों से उस थाली का मैंने श्रृंगार कर लिया है। और ये जो पिछली बार हमने नवरात्रि की जोत की थी स्थापना के दिन, वो है इसमें, उसकी भी जो राख बन चुकी है उसे भी हम हटाएंगे। सारा भोजन मैंने यहाँ माँ के भोग के लिए ला के रख दिया है। फ्रूट्स भी ले आई हूँ मैं और इसे भी हम डाल देंगे माँ के दरबार में, यानी कि माँ के मंदिर में यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरह की मेरी तैयारियां जो है
यहाँ पर चल रही हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके, आप लोगों को सब दिख रहा है? आप लोगों से मैं यही पूछना चाहूँगी कि कोई कमी या कोई और तरीका भी होता है क्या? आप लोग कैसे करते हैं पूजा स्थापना के बाद में डेली बेसिस पे या महानवमी के दिन? क्योंकि ये मेरा जो महानवमी का है यहाँ ब्लॉग है, तो ये देखिए यहाँ पर चने बन चुके हैं, सूजी का हलवा बन चुका है, पूड़ियाँ हमने तल के रख दी है और अब गोटे की जोत करने के लिए इस दिए को भी मैंने यहाँ पर क्लीन करके रख दिया है। गोटे के टुकड़े करती हूँ मैं इसके अंदर और देशी घी वाली जोत लगाते हैं और उसी से पूरे घर को जो है शुद्ध करते हैं। पूजा करती हूँ मैं, आरती करती हूँ और उसके बाद में पूरे घर में ये जोत मैं घुमाती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा, ये 5 स्टार रखी है मैंने बच्चों के लिए और अब मैं खुद जा रही हूँ अपने आप को तैयार करने। माँ का तो मैंने तैयारी कर ली है, तो मिलती हूँ तैयार होने के बाद में। तो ये देखिए हो गई हूँ मैं तैयार। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना। देखिए माँ का श्रृंगार कर लिया, लेकिन माँ ने बोला है कि भाई तुम लोग भी तैयार होके और एकदम अपडेट होके आरती करिए, तब मुझे मजा आता है। तो देखिए यहाँ पे मेरे तैयार होने के बाद में अब मैं करने लगी हूँ आरती। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे माता को कुमकुम और चावल जो तिलक होता है वो लगाया। दीपक जो 9 दिन से हमारे साथ में जुड़ी हुई है उसे भी मैंने इस तिलक से नवाजा है। नारियल है और जो हमने जो फर्स्ट डे जौ और गेहूं के जो दाने होते हैं ना, मतलब उसको जो हम उगाते हैं गमले में, क्या बोलते हैं उसको आप लोग कमेंट करके बताइए ना। वो देखिए कितने बढ़िया हरियाली के साथ में यहाँ पर इतने लंबे लंबे हो चुके हैं। इसी से पता लगता है कि आपके घर में जो है कितनी बरकत है और कितनी बरकत माँ देने वाली है। तो ये हो गई मेरी यहाँ पर आरती और आरती के बाद में हमने की भगवान से प्रार्थना कि बस सभी को हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रहें। और साथ में मैंने प्रार्थना की अपनी मम्मी के लिए, जो कि मैं फर्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि उनकी कितनी प्रॉब्लम से, हम बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ गई वो, और अभी वो चलने के लिए पूरी तरह से फिट नहीं है। तो आज इस पूजा के बाद में सारा मैंने जो प्रसाद बनाया है उसके बाद में मैं कहाँ जाने वाली हूँ वो भी बताऊंगी। तो ये देखिए इसको अब करेंगे हम पैक, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ सालों से कंजकों को यानी कि कन्याओं का भोजन जो है घर में करवाना बंद कर दिया। मैं जाती हूँ कुछ भूखे भूखे प्यारी प्यारी बच्चियों को ही खाना खिलाने के लिए, बिल्कुल दिल से। और विश्वास मानिए खाना जो वो देखते ही वो इस तरह से लेके बैठती हैं खाने के लिए जैसे कि बस सदियों से उन्होंने है ना खाना नहीं खाया हो इस तरह का। और बस चली मैं यहाँ पर पहले मायके और फिर भाई और मम्मी के साथ में हम लोग चले सबसे पहले हॉस्पिटल। उसके बाद में कहाँ गई वो फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो आज है मम्मी के टांके जो है पाँव के जो ऑपरेशन हुआ है, जो एंकल डिसलोकेट हो गई है, ये सब जानने के लिए आप मेरे फर्स्ट ब्लॉग को जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। वो टांके खुलने वाले हैं और सारा भोजन जो है ना कार में रख दिया है, वो मैं कहाँ कब लेके जाने वाली हूँ वो भी साथ साथ बताऊंगी। तो यहाँ हॉस्पिटल श्री राम हॉस्पिटल महामंदिर ब्रांच में पूरी टीम लगी हुई है। मम्मी को इस तरह से बिल्कुल बढ़िया तरीके से ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर NK वैष्णव ने ये सर्जरी की थी, बहुत अच्छे डॉक्टर। अगर आप जोधपुर में रहते हैं या जोधपुर के बाहर आसपास कहीं भी रहते हैं ना, और अगर आपको हड्डियों की कोई समस्या हो, घुटनों की कोई समस्या हो, किसी भी तरह का, कभी भगवान ना करे कभी फ्रैक्चर हो जाए और कोई बोन टूट जाए, तो आप लोग डॉक्टर NK वैष्णव से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। 100% की गारंटी इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे पेशेंट आपको इनके बारे में देने वाले हैं। तो सर देख रहे हैं इनको, डॉक्टर NK वैष्णव सर ने मम्मी का पाँव देखा और उन्होंने ये बताया कि बिल्कुल फिट है और बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब मम्मी के टाँके खोले जाएंगे और उन्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई जाएगी वॉकर के सहारे चलने की। तो ये देखिए उनके टाँके खोले जा रहे हैं। आप कितने भी सालों से मेडिकल लाइन में काम कर रहे हो, लेकिन इस तरह से जब अपनों पे कोई मुसीबत आती है ना तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह का सब कुछ देखना। भाई मुझे तो, मेरा हार्ट तो बहुत नाजुक है, मैं मेडिकल लाइन में काम करती हूँ लेकिन फिर भी नहीं देखा जा रहा है। कैमरे का एंगल तो बिल्कुल लगा रखा था मैंने, लेकिन मैं कर रही थी डॉक्टर NK वैष्णव सर से ही बातें और कुछ उनसे जानकारी ले रही थी। तो ये देखिए उनके टाँके खुल चुके हैं मम्मी के, और ये हैं मम्मी के साथ अब डॉक्टर NK वैष्णव सर, जिनकी शर्ट पे लगा हुआ पेन, और उनके पास में खड़े हैं डॉक्टर घनश्याम फिजियोथेरेपिस्ट और बाकी की पूरा स्टाफ। और ये देखिए रेड चेक्स वाली शर्ट में है मेरा भाई। तो ये असंभव को संभव करी है सर्जरी डॉक्टर NK वैष्णव सर ने। तो आप लोग भी जरूर से, कोई भी हड्डियों की समस्या हो तो प्लीज इनसे कंसल्ट करके 100% रिजल्ट की गारंटी इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे पेशेंट आपको देने वाले हैं। उसके बाद डॉक्टर घनश्याम फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में मम्मी को इस तरह से चलाया गया। और ये है डॉक्टर राजेश अग्रवाल,
फिलहाल जिनका मम्मी कर रही है शुक्राना, और मेरा शुक्राना तो इनके साथ इस तरह का हो चुका है क्योंकि ये मेरे फेवरेट एमडी फिजिशियन डॉक्टर अब बन चुके हैं, क्योंकि इनके ट्रीटमेंट के बगैर आज का दिन ये देखना नसीब ही नहीं था हमें। और ये है संतोष, यहाँ का बहुत ही टैलेंटेड स्टाफ है। भी एडमिशन और डिस्चार्ज हुआ मम्मी का तो बिल्कुल इसने मुझे है ना वेट नहीं करवाया। डॉक्टर नितेश अरोड़ा का भी बहुत बहुत थैंक यू कि उनकी देखरेख में ये ऑपरेशन हुआ। तो पूरी टीम को एक बार फिर से थैंक यू, श्री राम हॉस्पिटल महामंदिर ब्रांच को। और फिर मैं चली कंजकों को खाना खिलाने। और ये देखिए, ये है वो बस्ती जहाँ पे मैंने खाना खिलाया। आप विश्वास मानिए, खाना देखते ही ये इस तरह टूट पड़े कि मुझे कैमरा या मोबाइल ऑन करने का मौका भी नहीं मिला। और तब मैं जानती हूँ कि खाने की किसके लिए वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो मैं हमेशा से इस तरह कंजकों को बस्ती में ढूंढ ढूंढ कर उन्हें खाना खिलाती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई घर, और अब लगी थी मुझे भी बहुत तेज वाली भूख। मम्मी को वहां पर पहले घर पे हमने ड्रॉप किया और फिर मैं अपने घर आ गई। और जो मैंने अपने लिए खाने की तैयारी की वो ये मिर्ची के गर्मा गर्म पकौड़े, सूजी का हलवा गर्म किया, और काले चने की आधे काले चने जो मैंने लेकर उसकी एक इस तरह से कड़ी और सब्जी बनाई। और ये है मेरी थाली, और दही साथ में। उसके साथ ही मैंने लिए थोड़ी सी मिठाई जो कि कल भाभी लेके आई थी, गुलाब जामुन। और ये मेरी थाली, 8 दिन जो है मैंने फलाहार पे व्रत रखा था, यानी कि साबूदाना है या फल। आज मैंने लिया है ये माँ के प्रसाद के साथ में। ये है मेरे खाने की थाली, और ये थाली और खाना बिल्कुल बिना लहसुन प्याज का आज मैंने बनाया है। ये था आज का पूरा दिन आपके साथ मैंने शेयर किया, और किस तरह से सुबह से लेके रात तक। जी हाँ, इस समय आपको पता है कितनी बजी है? इस समय बजी है 12:50 रात के, यानी कि दशहरे की शुरुआत हो चुकी है। और मैं हूँ अभी किचन में, क्योंकि मैं सोने से पहले पीना चाहती हूँ लेमन टी गर्मा गर्म। और अभी मैं फ्री हुई हूँ, हालांकि बहुत सारा काम पेंडिंग है, बहुत मैसी हो रखा है किचन पूरा। सिंक जो है मैं आपको दिखाती हूँ कैमरे का बैक साइड करके कि कितने बर्तन, और यहाँ पे भी देखिए खूब सारा बिखरा हुआ है। वो देखिए वहाँ पे पकौड़ों पर उस घर वाले गेस्ट पे जो कि ये बाहर हॉल में रहता है, क्योंकि ये वाला जो किचन है वो मैं ओजोन किचन, जो मेरा दूसरा ये है फर्स्ट चैनल जो मेरा है, वहाँ पे मैं इस किचन का यूज करती हूँ। तो ये वाला जितना भी आप सामान देख रहे हैं ना, ये हॉल में मैंने एक छोटा किचन बना रखा है घर के यूज के लिए, वो वहाँ पर रहता है। लेकिन अभी क्योंकि मंदिर रख रखा है तो माँ को डिस्टर्ब ना हो, यानी कि जो देवी माँ को हमने बिठाया है उसको डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए मैंने ये वाला भी पोर्शन जो है अंदर ले लिया है इस किचन में। तो बहुत सारा मैसी हो चुका है, खूब पकौड़े और खाना वाना। भैया और पापा आए थे, वो चले गए, और दोनों भाई आए थे, लेकिन उनका शूट मैं नहीं कर सकी क्योंकि वो लेट ही आए थे। और लेट आने के बाद में मैं उनकी खाने वाने का इंतज़ाम करने लग गई, तो मुझे बिल्कुल भी याद भी नहीं रहा, और ना ही मुझे मौका लगा कि मैं वीडियो शूट कर सकूं। कोई ना, व्लॉग आते रहेंगे, पापा से भी मिलवाऊंगी और भाइयों से भी मिलवाऊंगी आपको। तो ये देखिए इतने सारे बर्तन हो रखे हैं, पूरा किचन जो है ना पूरा मैसी हो चुका है। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर लेमन टी, और लेमन टी पीऊंगी गर्मा गर्म बेड पे बैठ के। तो ये बन रही है मेरी लेमन टी। आप लोग भी सोने से पहले कोई टी लेते हैं क्या? लेमन टी है या ग्रीन टी? बताइएगा मुझे कमेंट करके। चेहरे पे कितनी थकान हो रही है ना, और इतनी बढ़िया नींद आने वाली है। लेकिन सबसे पहले लूंगी मैं ये गर्मा गर्म लेमन टी। गला देखिए कि पूरी तरह दिन भर पूरी जो है ना इस तरह से काम करते रहना और बोलते रहना, उससे थोड़ा सा गला भी ऐसा हो जाता है ना। तो ये लेमन टी जो है ये जब मैं पी लेती हूँ ना, तो ये मुझे बहुत ताजगी का पूरा ऐसा लगता है कि बस एकदम मैं फ्रेश हो गई। फिर मैं आधा 1 घंटा ब्लॉग जो है एडिट करने में मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। तो बस इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट ब्लॉग यानी कि नेक्स्ट डे जो कि शुरू हो चुका है, आज दशहरा, माँ का विसर्जन करेंगे हम मॉर्निंग में, और बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। और फिर से और इमोशनल वाला मोमेंट भी होगा जब माँ को हम लेके जाते हैं। उसका विसर्जन हम कहाँ करते हैं, कौन कौन विसर्जन में चलेगा, और यहाँ मेरे घर से माँ जो है पहले कहाँ चलेंगी, कहाँ पे उसका स्टॉपेज होगा, सब कुछ आपको कल के ब्लॉग यानी कि आज शूट होगा। दिन शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आपको हो सकता है कि नेक्स्ट डे यानी कि परसों आपको वो ब्लॉग देखने को मिले 1-2 दिन में। तो बस यहीं पे करते हैं इस ब्लॉग को एंड। सपोर्ट करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग भी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलती हूँ, कुछ भी कभी भी कहीं भी, द वर्ल्ड थ्रू सोनूज आइज। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इसलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय।